कि जब अधिकारी बन गया कोई ज्ञान का, तो उसके लिए कहा जा रहा है आओ अब तुम ब्रह्म के जानने की इच्छा तुम्हारी मान लिया, अब हम बताते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं। तो पहला सूत्र, जब ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई ब्रह्म क्या है, तो वेदांत ने कहा जन्माद्यस्य यतः। बस ब्रह्म किसे कहते हैं? जिससे संसार की उत्पत्ति हो, रक्षा हो, प्रलय हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। इसी का अनुवाद हमारे श्रीमद् भागवत में है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिससे संसार की उत्पत्ति आदि होती है वो श्री कृष्ण भगवान है। कल मैंने संक्षेप में इशारा किया था ना, जिससे संसार उत्पन्न हो, रक्षित हो और जिसमें लय हो। वेद व्यास ने एक परिभाषा की है बहुत बढ़िया, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय। ब्रह्म की परिभाषा, जिसका अंदर न हो, जिसका बाहर न हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। अंदर न हो, जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर तमाम पार्ट्स है ना, देखो इस सत्संग भवन के अंदर हम लोग बैठे हैं, ऐसे भगवान का अंदर नहीं है कुछ। और बाहर भी नहीं है कुछ, न चांतर न बहिर्जस्य और न पूर्वम। भगवान के पहले भी कुछ नहीं है और न चा परम, भगवान के बाद में भी कुछ नहीं है। और पूर्वा परम, और इस संसार के पूर्व जो हो, पूर्व कौन? श्री कृष्ण। संसार तो बाद में पैदा हुआ ना, उन्होंने प्रकट किया, उसके पहले कौन था? सबई नैवरे में तस्मादे काकी नरमते सद्वितीय मैच्छत सईमेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। अकेले थे भगवान, मन नहीं लगा, उन्होंने कहा दो कर दें अपने को, आत्मानम दुजा करो, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषा, सुबालोपनिषद। स्वयं श्री कृष्ण आधे में श्री कृष्ण हो गए, आधे में राधा रानी। इसके बाद फिर ब्रह्मा वगैरह को प्रकट किया और उनसे कहा सृष्टि करो। तो सृष्टि के पहले कौन? श्री कृष्ण। सृष्टि के बाद में कौन रहेगा? श्री कृष्ण। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च अयोवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 2:9-32 भागवत।
पहले भी मैं ही था और कुछ नहीं था, और बाद में भी सब मुझ में लीन हो जाएंगे। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में वो, पंचतन मात्रा में वो, अहंकार में वो, महान में वो, प्रकृति में वो, भगवान में। फिर मैं अकेला रहूंगा। तो फिर बहुत दिन बाद जब मन नहीं लगेगा, फिर बच्चों को प्रकट कर दूंगा, कोई नया नहीं बनाऊंगा।